फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, इसलिए इस बार दिवाली पे मैं बहुत कलरफुल क्राफ्ट्स बनाऊंगी और अपनी सारी वॉल्स को सजा दूंगी। तो आइए, शुरुआत मैंने यहाँ से की है। देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है। मोल्डेड क्ले के दोनों कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स करके उंगलियों के बीच हल्के से घुमाया तो उंगलियों के गैप से ये आराम से चिड़िया बन गई। इसकी पूंछ और पेट बहुत आराम से उंगलियों के गैप में ही मोल्ड हो जाता है। और इसकी उंगली से हल्की बीक बना ली और छोटे छोटे पंख चिपका दिए और तैयार हो गई हमारी छोटी सी चिड़िया रानी। और ऐसी ही एक और चिड़िया रानी बना के पेन या पेंसिल की मदद से उसकी आंखें बना ली। और अब इसे सेट होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे रखना पड़ेगा। इस पूरे क्राफ्ट को मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, जिससे एक चीज़ सूखती रहे तो दूसरी चीज़ होती रहे। और पेपर पे एक आउल की कटिंग ले ली और उसे कार्डबोर्ड के टुकड़े पे रख के काट लिया और लीफ शेप के 2 पंख काट लिए और 1 इंच डाया की 2 गोल आंखें काट ली। इस तरह हमारा आउल का बेसिक स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया। इसके पंख और आंखें, इस तरह पंख और आंखें अलग काटने से ये आउल हमारा 3D में दिखेगा। और बची हुई मोल्डेड क्ले को मैंने पेड़ की डाली के शेप में थोड़ा सा मोल्ड दिया और उस पर टेक्सचर दे दिया। इस पे चिपका दी अपनी चिड़िया, जो थोड़े फेविकोल से चिपक गई, और छोटी छोटी पत्तियाँ बनाकर इसको थोड़ा नेचुरल रूप दे दिया। और क्ले की ही कुछ और छोटी छोटी पत्तियाँ बना ली, जो हम बाद में इसे डेकोरेट करने में यूज़ करेंगे। अब इन पत्तियों को भी सेट होने रख देंगे, क्योंकि ये सेट होने में भी 15 मिनट्स ले लेती है। इसलिए एक एक चीज़ करके रखते जाएंगे और दूसरा काम करते जाएंगे। ये छोटी छोटी लीव्स बना के हमने सेट होने के लिए एक साइड में रख दी। जब तक ये पत्तियाँ सूख के सेट होंगी, तब तक में हमने अपने आउल का काम शुरू कर दिया। इस उल्लू पे दोनों आँखें और पंख फेविकोल से बहुत आराम से चिपक जाते हैं और इससे इसमें उभार भी आ जाता है। और इसके बाद थोड़ी शिल्पकार क्ले से आँखों की पुतलियाँ बनाई, गोल गोल छोटी छोटी। इस तरह हमारे आउल की आंखें उभरी हुई और एकदम नेचुरल दिखेंगी। और बीच में कली के शेप में एक छोटी सी चोंच बना के लगा दी, जिसे मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया था। और इसे भी सूखने के लिए 15 मिनट देना पड़ेगा। जब तक ये आउल सूखेगा तब तक मैंने एक पत्ती काट ली। पत्ती मैंने उसी कार्डबोर्ड से काटी थी और उसके ऊपर टेक्सचर वाइट पेस्ट लगा दिया। आप चाहें तो वॉल पुट्टी पेस्ट भी लगा सकते हैं। और फिर बारीक टूल से या पेंसिल के पीछे के हिस्से से आप इस पर आराम से ऐसे टेक्सचर्स दे सकते हैं, जिससे ये नेचुरल लीफ लगे। और ऐसी ही एक और पत्ती बना ली। इसके बाद हमारा आउल सेट हो गया था, तो उसके ऊपर मैंने टेक्सचर वाइट पेस्ट लगा दिया उसके पेट पर, जिससे वो थोड़ा उभरा हुआ दिखे और उस पर बारीक कार्विंग कर सकूं। तो मैंने अपने टूल से ही, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, उससे ये बना दिया। ये डिज़ाइंस आप अपने मन की दे सकते हैं, जैसे आपका मन आए। बस ध्यान ये रखना है कि पूंछ और पेट अलग अलग दिखें। लगभग मेरा आउल तैयार हो गया था। अब मुझे एक रिंग बनानी थी, जो मैंने गत्ते से काटी और उसके ऊपर टेप लगा दिया। ये हमारा मास्किंग टेप था, क्योंकि इस पर कलर भी बहुत आराम से चढ़ जाता है। और इस रिंग के ऊपर मैंने अपनी चिड़िया और डाल जो बनाई थी वो चिपका दी। फेविकोल को सेट होने के लिए रख दिया और ऊपर पत्ती चिपका दी। जब तक वो सेट हो रहा था, तब तक अपने आउल पे मैंने फिर से काम शुरू कर दिया और इसके पंखों पर पेन से डिज़ाइन बना दी। डिज़ाइन कोई इंट्रिकेट नहीं बनानी थी, मतलब प्लेन प्लेन ऐसे ही कुछ रिंग्स बना दिए, जिनको मैं अलग अलग कलर से कलर कर सकूं। और पूरे को टेक्सचर वाइट कलर से पेंट कर दिया। आप चाहें तो वाइट फैब्रिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं बेसिक लेयर के लिए। और अब जो सेक्शंस किए थे उन्हें अलग अलग कलर से पेंट कर दिया। जैसे उसका फेस मैंने येलो कर दिया और पंख पे एक लेयर मैंने ब्लैक कर दी और उसके बाद एक लेयर छोड़कर येलो कर दी। ये कलर बहुत आराम से करने हैं, धीरे धीरे। और ये ध्यान रहे कि ये कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, इसलिए कलर्स को करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा रेस्ट दिया। और इसके बाद बीच में मैंने लाइट ब्लू कलर किया। ये मेरे पास पेस्टल ब्लू कलर था और गोल्डन येलो यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने मेटालिक ब्लू कलर को पंख पे लगाया। इस तरह ये सारे कलर एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते हुए लगाए और आँखों की पुतलियों को छोड़ के बाकी हिस्से को ग्रीन कर दिया, आँखों के बीच के हिस्से को छोड़ के। आँखें बनने के बाद उल्लू और नेचुरल लग रहा था और उसके बाद इसके पंख पे नीचे वही ग्रीन कलर कर दिया। इस उल्लू में मैंने पूरे एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और पत्तियाँ सूख चुकी थी हमारी, तो इन्हें वापस मेटालिक ग्रीन कलर से और मेटालिक ब्लू कलर मिक्स करके मैंने पेंट कर दिया, जिससे ये पत्तियाँ बहुत सुंदर दिख रही थी। और इसके साइड्स को मेटालिक ब्लू से शेड दे दिया। इसी तरह मैंने छोटी पत्ती को भी कलर कर लिया
और छोटी पत्ती भी मेरी बहुत आराम से कलर हो गई। और बाद में छोटी पत्ती के ऊपर मैंने थोड़ा सा सिल्वर कलर से इफ़ेक्ट दे दिया। इसके लिए आप पर्ल वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और तब तक हमारी रिंग जिस पे चिड़ियाँ बैठी थी वो सेट हो चुकी थी। उस पर मास्किंग टेप जिस तरह लगा था मैंने बस उसी तरह उसके ऊपर अलग अलग कलर से कलर कर दिया, रेड, ब्लू, येलो। और आउल के पेट को पिंक एंड रेड कलर से कर दिया। अब बारी थी पंख पे थोड़ी सी बारीकी दिखाने की, तो इस पे मैंने बहुत हल्की हल्की सी डिज़ाइंस बना दी केवल एक लेयर पे, और आँखों की पुतलियों को ब्लैक कर दिया। इस तरह हमारा उल्लू और खूबसूरत होता जा रहा था। अब लास्ट लेयर को करने के बाद मैंने इसके कान थोड़े से हाईलाइट किए ब्लैक ब्रश से, और फिर पंखों पे थोड़ी सी आर्ट दिखा दी, मतलब छोटी छोटी सी कुछ डिज़ाइंस बना दी, सर्कल, डॉट्स, ट्रायंगल। इससे पंखों को सजा दिया। लेकिन ये काम मैंने पंख के केवल ऊपर के हिस्से में किया, क्योंकि बाकी का हिस्सा ऐसे ही खूबसूरत लग रहा था, तो इस पर कुछ करने का मन नहीं किया मेरा। वैसे तो इसे आप पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्रेलिक कलर से जो थोड़ी सी शाइन आती है उससे हमारा क्राफ्ट बहुत सुंदर हो जाता है। और इसी तरह मैंने दोनों पंखों को सिमेट्रिकली पेंट कर दिया और आँखों पे वाइट कलर से डॉट्स रख दिए, जिससे ये उल्लू एकदम देखता हुआ लगने लगा। आँखों के कलर को आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और हमारा उल्लू तैयार था। इस हैंगिंग की डोर के लिए मैंने कलावा और गोटे की चोटी बना ली, मतलब 3 थ्रेड्स लेके उसकी जैसे चोटी बनाते हैं वैसे ही इसकी डोर तैयार कर ली। और इसके बाद अब मेरी चिड़िया सेट हो गई थी, तो उसे मैंने कलर कर लिया मेटालिक ब्लू कलर से, क्योंकि बाकी के कलर्स तो इसमें लगे ही हुए थे। उससे ये चिड़िया पूरी हाईलाइट हो गई। और फिर इसकी पत्तियों को कलर कर लिया। ऐसे इसके सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग तरह से मनचाहे रंगों से कलर कर लिया। और इसे चिपकाने के लिए मैंने ग्लू टेप यूज़ किया, और हमने जो डोर बनाई थी उसे आउल के पीछे स्टिक कर दिया 2 ग्लू टेप से। आप चाहें तो फेविकोल भी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने अपनी पत्तियाँ लगा दी दोनों ही, और एक पत्ती के ऊपर, बीच वाली पत्ती के ऊपर रिंग लगा दिया और नीचे लंबी पत्ती लगा दी, और तैयार है हमारा ये वॉल हैंगिंग। और अगर पूरा देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक